सहसाक्य सिंह सर्वार्थ सिद्ध सौधोदनिस्वसः गौतमिर्वाक बंधुस माया देवी सुतस्य सह साधु साधु साधु। काफी विलंब हो गया है, आवाज थोड़ा साफ साफ इसमें। आप सभी लोग शायद 10 बजे से ही आए हैं और पहले से आए हैं क्या? खाना वाना तो खाए हैं ना? नहीं तो क्या पता चला कि इधर धर्म चर्चा चले तो फिर पेट चिल्लाने लगे। हाँ? नहीं तो कबीरदास की वाणी सत्य हो जाएगी। कबीर क्षुधा है कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डारी के सिमरन करहु सुरंग। तो टुकड़ा डाला है कि नहीं? पेट में डाल दिया है ना? नहीं तो भंग पड़ेगा। आवाज जितनी साफ कर सके एकदम साफ साफ, इसमें हनक ना हो, शार्प हो। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जय हो कि करुणा हो। जय वाले हाथ उठाएं, करुणा पहले जय वाले हाथ उठाएं, जय वाले हाथ उठाएं। गलत थोड़ी ना, मैं बस पूछ रहा हूं कितने लोग कह रहे हैं भगवान बुद्ध की जय वाले हाथ उठाएं। हाँ, भगवान बुद्ध की करुणा हो। अच्छा, जय भी हो करुणा हो। अच्छा, ये बात मैं सब जगह देखता हूं, क्योंकि जय करने की आदत सी पड़ी है। कोई शिक्षक था, अपने छात्र से पूछता है कोई प्रश्न, छात्र उत्तर दे रहा है, शिक्षक सुन नहीं पा रहा, आवाज साफ नहीं है। तो फिर पूछ रहा है, तो फिर धीरे से बोल रहा है, फिर पूछ रहा है, फिर धीरे से बोल रहा है, फिर कहता जोर से बोलो, कहता जय माता दी। हाँ, जिसका जो संस्कार होता है वो अपने आप दिखता है। जय करने का संस्कार है। जय करना बुरा नहीं है, लेकिन भेद समझें कि हम बुद्ध की जय नहीं कहते। क्या कहते हैं? करुणा हो। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं? जय का अर्थ होता है जीते। जय का अर्थ क्या होता है? महाराज आपकी जय हो। आप कभी पराजय को न प्राप्त हो। कभी किसी ने सुना कोई जाके कहता है महाराज आपकी पराजय हो? किसी ने कहा? कह देगा तो दोबारा कहने लायक नहीं बचेगा। हाँ, तो जय उसकी करते हैं जिसे जीतना है, या जय उसकी करते हैं जो हारा हुआ है। हाँ,
अरे भगवान बुद्ध किसी इलेक्शन में खड़े हैं क्या? वोट देना है? वोट देना है भगवान को? नहीं ना। जिनकी कृपा, जिनकी महिमा 10 सहस्त्र चक्र वालों पे चलती है। हाँ, कथाएं लंबी हैं, बहुत हैं। राजा बिंबिसार से भगवान कहते हैं कि तेरा शासक तो इस मगध में चलता है, लेकिन तथागत का शासन, तथागत तो धर्मराजा है ना। हमने कहा कि धर्मराजस तथागतः, कहा ना, तथागत धर्मराजा है। और तथागत का शासन 10 सहस्त्र चक्र वालों में लोकों में चलता है। कुछ बचा फिर? एक भी लोक बचा नहीं। तो जो सर्वस्व लोक का स्वामी है, राजा है, राजा की तो कृपा ही न होगी हमारे ऊपर, दया ही न होगी, करुणा ही न होगी। इसलिए हम भगवान से क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध की करुणा हो, दया हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब नहीं बोलेंगे? जय वाले नाराज तो नहीं हो गए ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ उठा के बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, लग रहा कि बैटरी चार्ज है। तो आज हम सभी लोग उन भगवान की कथा को सुनेंगे, उनके जीवन चरित्र को सुनेंगे। किसी का जीवन चरित्र महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों महत्वपूर्ण होता है? हाँ, बहुत सारे चरित्र सुनते हैं। सुनने के बाद आपसे प्रश्न किया जाता है कि अरे भगवान तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं, भगवान तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं, तू क्यों नहीं करता? तो कहते अरे वो तो भगवान हैं, वो कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? तो फिर वही वो भगवान तुम्हारे किसी काम के हुए? कक्षा में टीचर कोई सवाल बताता है, अध्यापक बच्चों को सवाल बताता है, सवाल हल करके सिखाता है, और बच्चे से कहा जाए कि तू भी सवाल हल कर, तो कहेगा अरे वो तो टीचर हैं इसलिए हल कर लेते हैं, मैं कैसे हल करूंगा? तो टीचर की कोई उपयोगिता रही उसके लिए? रही क्या? हाँ, ऐसे ही जिस भगवान की उपयोगिता आपके सामर्थ्य से बाहर चली जाए तो फिर उसका चरित्र आपके काम आने वाला नहीं है। जिनकी लीला आप न कर सके तो फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें बुद्ध के जीवन चरित्र को सुनना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई बुद्ध विशाल पीपल के वृक्ष की तरह से है तो समस्त मानव जाति पीपल के छोटे से बीज की तरह से है। पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? सरसों का 10 भाग कर दीजिए तो एक पीपल का बीज आपको मिलेगा, इतना छोटा होता है। हाँ? तो अगर कोई बीज इतना विशाल वृक्ष हो सकता है तो समस्त मानव जाति में भी बोधि का बीज है। वो भी आज नहीं तो कल बुद्ध बनेंगे। इसलिए बुद्ध का जीवन चरित्र हमारे लिए सार्थक है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जैसे मैं बुद्ध बन सकता हूं वैसे तुम भी बुद्ध बन सकते हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बहुत लंबे समय की बात है। कप्पे सत्सहस्रे च चतुर च असंख्ये इत्थंतरे यं चरितं सभ्येते बोधिपाचनम। इसमें हनक आ रही है थोड़ा और साफ,
इको जैसा हो रहा ना, इको कम। बहुत समय पहले की बात है, अमरावती का नाम सुना है? यहां से कितना दूर है? कप्पे सत्सहस्रे च चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनीयम मनोरमम। बहुत सुंदर नगर है अमरावती। उस जगह पे, उस अमरावती के लोग, अमर नगर के लोग बड़ी साज सज्जा में लगे हुए थे। जैसे यहाँ पे आप साज सज्जा में लगे हैं, कोई कुर्सी लगा रहा है, कोई आसन बना रहा है, कोई पूजा वेदी सजा रहा है, कोई फूल लगा रहा है, कोई चटाई बिछा रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है। सभी लोग साज सज्जा में लगे हैं ना। ऐसे ही अमर नगर में साज सज्जा चल रही थी। क्यों साज सज्जा चल रही थी? क्योंकि उस अमर नगर में भगवान बुद्ध आने वाले हैं। जैसे हमने कहा, अक्सर मैं कहता हूं, कुछ कहते हैं कि हमारे भगवान तो 1,00,000 साल पहले हुए, कहते हैं ना। और बुद्ध तो कल्पों वर्ष पहले होते हैं। कल्प लग जाते हैं एक बुद्ध के आने में। एक से दूसरे बुद्ध के बीच का जो अंतराल है बहुत लंबा है, बहुत समय लग जाता है। कल्प किसे कहते हैं कि पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, तो चोटी को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प। कितना समय लगेगा इसे वर्षों में गिन सकते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10-20 वर्ष, लाख करोड़ वर्ष, ऐसा गिन सकते हैं? नहीं, ये लाख करोड़ वर्ष से अधिक है। और बुद्धों की तो परंपरा है, जिनकी मूर्ति आपने लगाया है